तो मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग हाओ और उन लुटेरों को दिखाया जाता है। वे सभी लुटेरे भी समझ चुका था अब उन सब की यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है और वे सभी यहाँ पे हार मानने के बारे में सोच लेता है। ओ शेफ वहाँ पे घुटने के बल आकर फेई वेंजी से कहने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे जानबूझकर असल में ये सब करवाया गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। उस पर्सन के बारे में मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। इसके बाद उन लुटेरों के लीडर कहता है, मास्टर असल में यहाँ पे उसने हमारी बॉडी के अंदर भी पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। वो पॉइजन की एंटीडोट हमें तभी देंगे जब तक हम फेई फैमिली के लीडर को किल नहीं कर देते। उस पर्सन की ऑर्डर की बगैर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी एक हफ्ते बाद इस पॉइजन की वजह से हमारी मौत हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी जो हार्ट है वो एक्सप्लोड हो जाएगी। पर इस बात पर फेंग हाओ को यकीन नहीं होता। फेंग हाओ एक पर्सन की बॉडी को चेक करते हुए कहता है, हाँ ये सच है, इन सबको डेडली पॉइजन दिया गया। सुनने की बात मास्टर फेई वेंजी कहता है, लगता है इन सभी चीजों के पीछे की जो मास्टरमाइंड है वो पॉइजन मास्टर ही है। वो काफी ज्यादा ब्रूटल पर्सन है। फेंग हाओ उस पर्सन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि पॉइजन मास्टर कहाँ पे रहता है और उसकी असली आइडेंटिटी क्या है? पर्सन कहता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, असल में इसके बारे में मेरी बॉस को ही पता है, बस वही एक पर्सन जो पॉइजन मास्टर से मिला है। यह सुनने के बाद मास्टर फेई वेंजी के साथ आए वो लड़की उन लुटेरों के लीडर के पास पहुँचते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है कि पॉइजन मास्टर कहाँ छुपा हुआ है? अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए तैयार हो तो हम शायद से तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को क्योर कर दे। सुनने की बात वो लुटेरा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी बॉडी से पॉइजन को क्योर ही क्यों ना कर दो, मैं ये बात कभी भी नहीं बताऊंगी, इससे ज्यादा तो मैं मारना पसंद करूंगा। अब हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कि उन लुटेरे का जो लीडर था वो फेंग हाओ और उसके सभी साथियों को पॉइजन मास्टर के पास ले जा रहा होता है, क्योंकि फेंग हाओ ने उसकी अच्छी तरीके से पिटाई कर दिया होता है। वो कहता है, मास्टर मेरे पीछे पीछे आए, मैं सही सलामत आप सबको पॉइजन मास्टर के पास छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद वैसे भी एक केव के सामने आके होता है। वो लुटेरा फिर से कहता है, असल में पॉइजन मास्टर जो है एक केव के अंदर ही छुपा हुआ है, पर तुम लोग केव के अंदर जाने की बात ध्यान रखना, केव के अंदर कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट मौजूद है जो कि किसी भी पर्सन को काफी इजीली किल कर सकता है। इसके बाद फेंग हाओ अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स है तुम केव की बाहर रहकर लुटेरों को रोकने की कोशिश करना, तब तक हम अंदर जाकर पॉइजन मास्टर से निपटेंगे, क्योंकि इन लुटेरों के ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सभी मिलकर पीठ पीछे हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसके बाद फेंग हाओ उन तीनों को उस केव के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ टाइम तक तो वो नॉर्मल रहता है, पर तभी उन लोगों के ऊपर पॉइजन से हमला हो जाता है जो कि पॉइजनस फॉग था, जिससे उन दोनों की हालत तक काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ये देखने के बाद फेंग हाओ तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को क्रिएट करता है। इसके बाद पॉइजन मास्टर उन सब से कहता है, फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, यानी कि वो फेई वेंजी को कह रहा था, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने काफी टाइम तक इंतजार किया, मुझे ये जरा से भी उम्मीद नहीं था कि तुम किसी पर्सन से मुझसे निपटने के लिए हेल्प मांगोगे। जैसे ही वहाँ से पॉइजन फॉग खत्म होता है, फेंग हाओ तुरंत अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है, पर वो जब पॉइजन मास्टर को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि यही वो पर्सन था जिसने यांग फैमिली और हु फैमिली के साथ मिलकर फेंग फैमिली के ऊपर हमला किया था। फेंग हाओ को देखने के बाद पॉइजन मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, क्योंकि यही वो फेंग फैमिली की पर्सन था जिसकी वजह से वो फेंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और फेंग हाओ से कहता है, फाइनली तुम मेरे सामने खुद ही आ गए, मेरी काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। इसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर तुरंत ही पॉइजन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। पॉइजन मास्टर भी काफी इजीली उन तीनों की अटैक्स को रोक रहा होता है। फेंग हाओ अपनी थंडर पावर से हमला करता है। पॉइजन मास्टर अपनी पॉइजन का इस्तेमाल करते काफी इजीली फेंग हाओ को भी पीछे कर दिया होता है और वो अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर करते हुए कहता है, तुम्हारे पास और कौन सी टेक्निक है तुम लोग यूज कर सकते हो। यह सुनने की बात फेंग हाओ तुरंत ही अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ये देखने की बात फेई वेंजी कहता है, एक इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसके यूज करने की वजह से इसकी जो पावर है वो 3 रियलम तक ब्रेक थ्रू हो गया। इसके बाद फेंग हाओ तुरंत अपनी पावर से पॉइजन मास्टर के ऊपर हमला कर दिया होता है। पॉइजन मास्टर भी अपनी पॉइजन से उसकी अटैक को रोकने लगता है। ये देखने की बाद फेई वेंजी भी तुरंत ही हमला कर देता है। इसी के साथ साथ वो लड़की भी हमला कर रही होती है। एकदम के लिए पॉइजन मास्टर को भी इनके अटैक्स को रोकने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। ये देखने की बाद फेंग हाओ तुरंत ही अपनी थंडर फिस्ट से हमला करने लगता है। वो तीनों अपनी
पर भारी पड़ते हुए देखकर पॉइजन मास्टर अपनी डेडली पॉइजन से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखने की बाद फेंग हाउ तुरंत एक शील्ड को क्रिएट करते हुए पहले तो उन दोनों को सेव करता है। पॉइजन मास्टर भी अपनी पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए एक स्नेक को क्रिएट करता है और तुरंत हमला कर देता है। इस अटैक की बाद तीनों की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। अब वो तीनों चाहकर भी पॉइजन मास्टर से फाइट नहीं कर सकते थे, पर फेंग हाउ ने अभी भी हार नहीं माना था। इसके बाद मास्टर फे बेंगजी फेंग हाउ से कहता है, ब्रदर फेंग, तुम तुरंत ही ऐसे भाग जाओ, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तुम्हें यहाँ पे अपनी जान गंवाना नहीं चाहिए। पर फेंग हाउ तो उन्हें बचाने के लिए वहीं पे खड़ा रहता है। इसके बाद पॉइजन मास्टर कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम मेरी इतनी पावरफुल अटैक को झेल पाओगे, पर आज तुम्हारी मौत मेरी हाथों ही होने वाला है। और वो अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत वहीं पे एक डेमोनिक स्कार्ड को क्रिएट कर लेता है। ये टेक्निक सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी के साथ साथ वो तुरंत इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फेंग हाउ के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। फेंग हाउ भी समझ जाता है कि इस अटैक को रोकना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक अटैक से हिट होने से उसकी मौत भी हो सकती है। और वो तुरंत ही फे बेंजी और हुआंग से कहता है, आप दोनों अपनी बची हुई एनर्जी को तुरंत ही मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दो, तब शायद से मैं इस डीमन मास्टर को हरा सकता हूँ। तुम दोनों मेरी ऊपर यकीन रखो। ये सुनने की बात दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को फेंग हाउ की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिस वजह से तुरंत ही फेंग हाउ की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया था। पर इससे पहले कि फेंग हाउ अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से रिस्टोर कर पाता, पॉइजन मास्टर की वो अटैक उससे टकरा जाता है। पर फेंग हाउ ने तो उस अटैक को डॉज कर लिया था। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही अपनी टाइगर केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन मास्टर की ओर आगे बढ़ता है। पॉइजन मास्टर भी अपनी डेमोनिक स्कल से फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर फेंग हाउ ने एक ही अटैक में उस हमले को भी रोकते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा था। पॉइजन मास्टर फिर से अपनी पॉइजन से भी फेंग हाउ को रोकने की कोशिश करता है, पर वो काफी कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता और वो अपने हाथों से ही फेंग हाउ को रोकने की कोशिश करता है। पर फेंग हाउ अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उसे काफी डेडली तरीके से हिट कर दिया होता है। इस अटैक को झेलने की बाद पॉइजन मास्टर की हालत तक काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। इसी के साथ साथ उसकी फेस पे जो मास्क था वो भी हट गया होता है। फेंग हाउ जैसे ही उसकी फेस को देखता है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ये तो एक लड़की था और वो किसी लड़की को इस तरीके से मारने देना नहीं चाहता था। और वो उससे कहता है, तुम अगर मुझे बता दो कि इसके पीछे की मास्टरमाइंड कौन है तो मैं शायद से तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। पर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर कर दूंगा? पर ऐसा नहीं होने वाला, मरते दम तक मैं यहाँ पे तुम तीनों को ही मारने की कोशिश करूंगी। और उसकी बॉडी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करना चाहता था। ये देखने की बात फेंग हाउ भी कहते हैं, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसी के साथ हम केव की बाहर से देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।